सभी देशवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों उनके लिए हो जाता है जो एक शादीशुदा पति पत्नी हो, और उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका शादी ब्याह अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, शादी तो हो ही जाएंगे, कुमारे तो रहेंगे नहीं। तो इन दोनों के लिए साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय साथियों हमारा देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों एक बहुत बढ़िया और एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया गया है, फैसला सुनाया पति पत्नियों के ऊपर साथियों। और इस जजमेंट से साथियों कुछ महिलाओं को याहत हो गई है, खूब ज़्यादा अभी जो है ना आक्रोश में है, गुस्सा में है, क्योंकि कुछ ऐसा ही साथियों जो है ना हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई मुख्य न्यायाधीश टिप्पणी कर दिया पत्नियों के ऊपर। पत्नी के ऊपर साथियों टिप्पणी करते हुए कठोर शब्दों का प्रयोग किया है और फटकार लगा दिया है पत्नियों को। और इन्हीं सब चीज़ों से साथियों बड़ा दिक्कत हो गई है कुछ पत्नियों को, कुछ महिलाओं को, आक्रोश में है, गुस्सा में है। तो साथियों आखिर सीजेआई साहब ऐसा कौन से शब्दों का प्रयोग कर दिए? तो ये शब्द है साथियों कि तुम खुद क्यों नहीं कमा लेती हो, जब पति के भरोसे हो, नहीं मिलेगा आपको 12 करोड़, जाओ कमा लो खुद। ये शब्द है साथियों हमारे देश के सीजेआई साहब। लेकिन सीजेआई साहब को इतनी बड़ी कठोर शब्दों का प्रयोग करने का नौबत क्यों आ गया भाई? हमारा देश तो नारी सम्मान वाला देश माना जाता है। हमारे देश में कानून जो है ना महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए कई सारे बने हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में साथियों प्रोटेक्शन जो है ना फेल हो जाता है, और वो साथियों महिलाओं के ही गलती से। और इसलिए साथियों अभी हमारे देश के जो है ना सीजेआई साहब ऐसा कठोर शब्दों का प्रयोग किए हैं। बाकी साथियों सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। आखिर ये मामला क्या है, ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, सीजेआई साहब ने जो इतनी बड़ी कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों किया, किन चीज़ों से साथियों जुड़ा हुआ ये मामला है, टोटल कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट में साथियों जो हमारे जस्टिस साहब है सीजेआई 2 दिन पहले ही इसके ऊपर फैसला सुनाया। एक मामला गया साथियों, एक पिटीशन गया, और ये पिटीशन था साथियों मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी डिमांड करने वाला साथियों ये याचिका था, एक महिला के द्वारा लगाए गए थे। और इस महिला का कहना था कि मुझे 12 करोड़ रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 12 करोड़। किससे चाहिए 12 करोड़? तो पूर्व पति से। पूर्व पति से मुझे कितना चाहिए? 12 करोड़। और एक साथियों BMW कार की भी डिमांड कर दिए थे, BMW कार। तलाक शुदा ये पत्नी थी, यानी कि पूर्व पति से जो है तलाक हो गया था इन दोनों में, पति पत्नी में। अब जो है तलाक होने के बाद ये महिला जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, और लगा के बोला कि मुझे अपने पूर्व पति से जो है ना मुझे 12 करोड़ रुपया चाहिए और एक BMW कार चाहिए। ये साथियों इस महिला का मांग था, मेरा मांग नहीं, ध्यान सुनिएगा। 12 करोड़ रुपया मांगा अपना पूर्व पति से। और इस महिला का कहना था कि मेरा पति बहुत पैसा कमाता है, इसलिए मुझे 12 करोड़ चाहिए, एक BMW कार चाहिए। और आप लोगों को पता है कि किसी भी महिलाओं को जो है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस लेने का अधिकार जो है हमारे भारत में जो कानून है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, उस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन के तहत साथियों इन्होंने जो है डिमांड किया कि मुझे पूर्व पति से जो है इतना पैसा चाहिए, 12 करोड़ रुपया और एक BMW कार। यही साथियों मामला एक पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब जो है इस मामले को देखा, सीधे सीजेआई साहब ने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको 12 करोड़ रुपया मिलेगा और नहीं आपको BMW कार मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं, खुद कमा लो जाओ। और ऐसा क्यों कहा साथियों? इसके पीछे वजह है। तो इसके पीछे साथियों वजह यह है, अब उस वजह को बताने के लिए साथियों पूरा कानून के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। साथियों हमारे देश में हिंदू धर्म के अंदर जितने भी शादी विवाह होता है, सारे साथियों शादी विवाह को जो है ना वैध कानूनी मान्यता साथियों हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये साथियों जो कानून है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसी कानून के तहत साथियों हिंदू धर्म में जितने शादी होते हैं
उसको कानूनी मान्यता मिलता है इसी कानून के तहत, ठीक ना। और इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि यदि शादीशुदा पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहता है, तलाक लेना चाहता है, तो फिर तलाक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी कानून में साथियों जो है ना प्रोविजन किया गया है, एक सेक्शन है इसमें, और वो सेक्शन है साथियों, 25, धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा कितना, तो धारा साथियों 25। ये धारा साथियों जब आप 25 पढ़ेंगे ना, तो इस धारा 25 में जो है प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस का साथियों अधिकार दिया गया है महिलाओं को। इसमें साथियों महिलाओं को प्रोटेक्शन वाला जो प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया। इस कानून में साथियों प्रोविजन किया गया है कि यदि एक महिला का तलाक भी हो जाती है, तो उस महिला जो है अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए जो है पूर्व पति से जिससे तलाक हो गया उनसे जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, उससे जो है एलिमनी की मांग कर सकता है, भरण पोषण के लिए साथियों पैसा का डिमांड कर सकता है। ये साथियों इसमें अधिकार दिए गए। देखिए यहां पर जो है ना परमानेंट एलिमनी और एक मेंटेनेंस, ये दोनों में आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना लग रहा होगा कि दोनों कुछ ना कुछ अंतर है, लेकिन दोनों साथियों सेम एक ही जैसा है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये दोनों का प्रयोग, दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग कंडीशन में हम लोग कर देते हैं। मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी। परमानेंट एलिमनी का साथियों हिंदी होता है अस्थाई निर्वाहिका। इसके साथियों हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अस्थाई निर्वाहिका, या तो फिर हम इसको अस्थाई गुजारा भत्ता भी कह सकते हैं, अस्थाई गुजारा भत्ता भी साथियों हम इसे कह सकते हैं। और मेंटेनेंस का हिंदी होता है साथियों भरण पोषण। क्या होता है? भरण पोषण, ये साथियों इसका हिंदी होता है, ठीक ना। देखिए दोनों का मतलब अगर सोचेंगे अर्थ तो बिल्कुल सेम एक ही जैसा होता है, लेकिन इन दोनों का शब्दों का प्रयोग अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? और ये महिला के द्वारा साथियों जो डिमांड किए गए थे वो साथियों परमानेंट एलिमनी का डिमांड किए थे, परमानेंट एलिमनी। अब क्या होता है परमानेंट एलिमनी, इसको समझिए साथियों। इस धारा के तहत साथियों महिलाओं को भी और पुरुषों को भी मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी लेने का अधिकार है। यानी एक पुरुष भी जो है पत्नी से परमानेंट एलिमनी का डिमांड कर सकते हैं या मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, या तो एक पत्नी भी जो है पति से जो है परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस की साथियों मांग कर सकते हैं। दोनों को सेम अधिकार है, यहां पर कोई असमानता नहीं, भेदभाव नहीं। तो उदाहरण के लिए साथियों मैं आपको ऐसा समझाता हूं कि एक महिला मान लीजिए जिसका तलाक हो गया, वो महिला साथियों अपने पूर्व पति से अधिक डिमांड करती है, कोई पैसा अगर मांगती है अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए, और वो पैसा साथियों एक ही बार मांगती है, एक ही बार मांग लिया पैसा, या तो साथियों उसे महीना भी दिया तो ज्यादा समय तक नहीं बल्कि कुछ टाइम तक उसको मिलेगा। जो परमानेंट एलिमनी का जो डिमांड होते हैं अक्सर वो महिलाएं करती है जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती है और वो कहीं जॉब कर सकती है। मान लीजिए साथियों ये नाम का कोई शख्स है, यहाँ पर ये नाम का साथियों कोई शख्स है, मान लीजिए यहाँ पर इसका नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। और ये साथियों मान लीजिए एक महिला है, ठीक ना, और ये महिला इसका नाम है साथियों मान लीजिए रानी। क्या है? रानी। इन दोनों का साथियों क्या हुआ? शादीशुदा थे, इन दोनों का तलाक हो गया। क्या हो गया? तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, ठीक ना, तलाक हो गया। अब तलाक होने के बाद साथियों ये जो महिला है ना, इस महिला से जो है ना राजू से डिमांड कर सकता है। क्या क्या डिमांड कर सकता है? तो ये महिला साथियों दोनों चीज डिमांड कर सकता है, एक तो परमानेंट एलिमनी का डिमांड कर सकती है या तो साथियों मेंटेनेंस का भी डिमांड कर सकती है। अब दोनों में फर्क समझिए साथियों। परमानेंट एलिमनी क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। परमानेंट एलिमनी शब्द का प्रयोग साथियों तब की जाती है जब साथियों एक महिला जो पढ़ी लिखी, मान लीजिए साथियों ये एमए किया हुआ है। क्या किए हुए? एमए। और ये शादी से पहले कहीं जॉब करती थी, शादी से पहले कहीं जॉब करती थी, ठीक ना। अब ये महिला का शादी हो गया किससे? राजू से हो गया। अब राजू से फिर तलाक हो गया, ठीक ना। तब ये तो भैया काम जो कर रही थी पहले जॉब कर रही थी, जॉब तो छूट गया इसका, है ना। तो ये महिला कहीं ना कहीं साथियों ये सक्षम है कि ये जॉब कर सकती है, ये पढ़ी लिखी है, ये पैसा कमा सकती है। तो ऐसे स्थिति में साथियों इस महिला को जो है ना मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस शब्द का प्रयोग साथियों वहां किया जाता है जो साथियों जीवन भर के लिए पति को जो देना पड़ेगा,
किसको? एक पूर्व पत्नी, जो पत्नी से तलाक हुआ है, उस पत्नी को साथियों जीवन भर देना पड़ेगा जब तक वो मर ना जाए, या तो साथियों उस महिला का दोबारा कहीं शादी ना हो जाए, तब तक उसको देते रहना होगा। क्या देते रहना होगा? पैसा साथियों, मेंटेनेंस। वहां पर मेंटेनेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन साथियों जब परमानेंट एलिमनी की बात आता है तो परमानेंट एलिमनी में क्या होता है साथियों? जब ये महिला पढ़ी लिखी है, नौकरी भी कर सकती है, पहले भी नौकरी थी, तो इस महिलाओं को साथियों एक समय सीमा तक साथियों जो है इसको पैसा दिए जाएंगे। एक समय सीमा तक, या तो मोटामोटी 5 साल तक, या तो साथियों 2 साल तक, जब तक इस महिला को कहीं दोबारा साथियों कहीं नौकरी ना लग जाए, जब तक ये दोबारा कहीं पर जो है काम ना करने लगे, तब तक साथियों इसको जो है ना पैसा मिल सकता है। तब तक इस महिला को जो है ना एक परमानेंट एलिमनी के तौर पर जो है जो डिमांड करेगी वो पैसा मिल सकता है। कब? जब तक साथियों जो है इस महिला को क्या ना मिले, इस महिला को साथियों कहीं नौकरी ना मिल जाए तब तक। जैसे साथियों ये महिला कहीं जॉब पकड़ेगी, इसके बाद क्या हो जाएंगे, उससे परमानेंट एलिमनी का भी डिमांड खत्म हो जाएंगे, उसको पैसा देना खत्म हो जाएगा, उसको पैसा नहीं देगा। तो इसको कहते हैं साथियों अस्थायी गुजारा भत्ता या तो अस्थायी निर्वाहिका। एक ही बार में पैसा दे दिया। इसमें 2 कंडीशन होता है, या तो एक ही बार में दे दिया पैसा कि भैया इतना पैसा दे रहे हैं, इतना दिन तक जो है आप अपना चला लो, इतना दिन के अंदर जो है जितना भी नौकरी को ढूंढना ढूंढ लो, अपना नौकरी ले लो। ये कोर्ट का भी साथियों अलाउड रहता है, आदेश रहता है कि भैया इतना पैसा दे दिया जा रहा है पति के द्वारा, इतना पैसा से जो है आप जो है यहाँ वहाँ दौड़ धूप के अपना नौकरी पाइए और जाके फिर जो आप नौकरी करिए। बस कुछ समय तक के लिए साथियों ये पैसा दिए जाते हैं, पूरा जीवन भर के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन साथियों जब मेंटेनेंस की बात आता है तो मेंटेनेंस में क्या होता है, ये मेंटेनेंस शब्द का साथियों प्रयोग तब किया जाता है जब कोई महिला साथियों अशिक्षित है और वो महिला जो काम करने का योग्य ही नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, काम नहीं कर सकते कहीं भी। तो वैसे स्थिति साथियों उस महिला को जो जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए उसके पूर्व पति को जो है ना पूरा जीवन भर का खर्चा उठाना पड़ेगा। और हाँ, यदि ये महिला अगर शादी कहीं कर लेती है तो फिर उसको नहीं मिलेगा, फिर मेंटेनेंस को नहीं मिलेगा। इसमें भी साथियों वही कंडीशन है। अगर ये परमानेंट एलिमनी का जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम, अगर यहाँ में ये रानी जो है लड़की है, अगर ये शादी कर लेती है तो यहाँ भी इसको परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगा। परमानेंट एलिमनी में क्या होगा, या तो फिर इसको महीना भी दिया जा सकता है, या तो एक बार में भी दे सकता है, लेकिन कुछ समय तक के लिए, जब तक इसका नौकरी ना लग जाए। और इसमें क्या है कि इसको पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि तो नौकरी करने लायक नहीं है, तो इसको पूरा जीवन भर देना पड़ेगा, जीवन भर खर्चा उठाना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस शब्द का साथियों प्रयोग यहाँ होता है और परमानेंट एलिमनी का शब्द का साथियों यहाँ प्रयोग होता है, जो साथियों अस्थायी रूप से जो है ना, मतलब ये भत्ता देना पड़ता है पूर्व पत्नी को, या फिर पति भी डिमांड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जब साथियों इस प्रकार से परमानेंट एलिमनी या तो मेंटेनेंस जब दिए जाते हैं तो कोर्ट के जो जस्टिस साहब होते हैं वो कई सारे टर्म को देखते हैं, कई सारी चीज़ों को देखते हैं, तब जाके इस प्रकार से जो है वो ऑर्डर देते हैं, ये आदेश देते हैं कि हाँ पति को जो है पत्नियों को देना पड़ेगा। क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले ये देखा जाता है कि आखिर किसके वजह से जो है ये तलाक हो रहा है। एक दूसरा में साथियों ये देखा जाता है कि आखिर डिमांड जो अगर पत्नी अगर पति से कर रहे हैं तो पति जो है कितना पैसा कमाता है। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखा जाएगा कि इन दोनों में जो है बाल बच्चा कितना है और ये बच्चा किसके पास रह रहा है। इसके बाद साथियों देखा जाता है स्वास्थ्य वगैरह जो होता है, कोई बीमार वगैरह तो नहीं। इन तमाम प्रकार के साथियों जो सिचुएशन होता है, स्थिति होता है, ये स्थिति को साथियों देखते हुए जो है ना जस्टिस साहब साथियों ये जो है आदेश देता है कि अगर आपका पति इतना पैसा कमा रहा है तो इतना % जो है पत्नी को देना पड़ेगा। तो इस महिला के द्वारा साथियों जो डिमांड किए गए थे वो परमानेंट जो है एलिमनी का डिमांड किए गए थे, यानी अस्थायी निर्वाहिका या तो अस्थायी गुजारा भत्ता। चूंकि ये महिला साथियों पढ़ी लिखी थी, क्योंकि साथियों ये महिला जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन थी और ये महिला पहले भी जॉब करती थी, मतलब ये महिला कहीं ना कहीं नौकरी कर सकती है। इस महिला का साथियों बैकग्राउंड भी ठीक ठाक था। तो इसलिए साथियों जस्टिस साहब ने कहा कि आप जो है ना जॉब कर लीजिए, आप काम कर लीजिए, आपको जो है पति से इतना पैसा नहीं मिलेगा। पति अगर पैसा कमा रहा है पूर्व पति, तो आप ही के लिए तो कमा रहा था, लेकिन आप तलाक दे दिए इसको, तो अब आपको क्यों देगा? और देता भी जब आपका सिचुएशन उस तरह से रहता तो। अब आपका सिचुएशन भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, तो अपना काम करिए, अपना चलाइए, क्यों मिलेगा आपको 12 करोड़? क्योंकि साथियों हम पहले भी बता दिए कि इस सेक्शन में प्रोविजन किया गया कि कोर्ट साहब के जस्टिस साहब जो है ना सारे सिचुएशन को देखेगा, तब जाके ये परमानेंट एलिमनी या तो साथियों जो है मेंटेनेंस देने की साथियों आदेश देता है, वरना नहीं दे सकता है।
तो अभी साथियों जो जस्टिस साहब ने इसीलिए कहा कि ये महिला जो है पढ़ी लिखी थी और ये महिला पढ़ी लिखी हुई थी तो इसीलिए इस नौकरी भी कर सकती थी और ये महिला पहले नौकरी भी करती थी। तो इसलिए साथियों जस्टिस साहब ने कहा कि आप नौकरी कर लीजिए लेकिन आपको पैसा पति वाला इतना नहीं मिलेगा, परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगा। तो परमानेंट एलिमनी साथियों क्या होता है, कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, मेंटेनेंस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार रिपोर्ट कर देते हैं। परमानेंट एलिमनी ये होता है साथियों जो एक अस्थायी कुछ समय के लिए जो है ना निर्वाहिका करने के लिए, जीवन चलाने के लिए पैसा दिया जाता है। जब तक वो पत्नी जो है कहीं काम ना कर ले, जब तक वो पैसा कमाने के लायक ना हो जाए तब तक ले साथियों। लेकिन मेंटेनेंस शब्द का प्रयोग साथियों वहाँ करते हैं जब कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है, वो बिल्कुल कहीं नहीं काम कर सकता, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो वैसे में साथियों जीवन भर तक जो है उसके पूर्व पति उसको मेंटेनेंस देते रहना होगा, उसको पैसा देते रहना होगा। तो इसको साथियों मेंटेनेंस शब्द का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। तो आई होप साथियों आप लोग को समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतने साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।